चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सक्रिय अनाधिकृत गाइडों और तथाकथित लपकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संस्थान ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते दुर्ग परिसर में अनाधिकृत लोगों का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यटक गुमराह हो रहा है और विश्व प्रसिद्ध दुर्ग की ऐतिहासिक छवि भी प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ गाइड संजीव शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग देश दुनिया के लाखों पर्यटक यहां पर आते हैं और यह आस्था और आकर्षण का केंद्र है। यहां गाइड का कार्य केवल पर्यटन विभाग से अधिकृत गाइड ही कर सकते हैं, जिसका प्रावधान केंद्रीय कानून, पुरातत्व विभाग के नियमों तथा राजस्थान पर्यटन विभाग की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत अनाधिकृत गाइडों एवं लपकों को हटाने का प्रावधान है। वहीं पर्यटकों से धोखाधड़ी, गुमराह करने, भय पैदा करने अथवा अवैध वसूली जैसी गतिविधियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसके बावजूद कलेक्ट्रेट सर्कल से लेकर पाडन पोल, ड्राम पोल और टिकट विंडो तक अनाधिकृत लपकों का जमावड़ा बना हुआ रहता है। गाइड संस्थान का कहना है कि ये लोग पर्यटकों को भ्रमित कर मनगढ़ंत इतिहास बताते हैं, कई मामलों में आर्थिक शोषण तक करते हैं। वहीं संस्थान ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि गाइड एसोसिएशन अनाधिकृत गाइडों और लपकों की पहचान करने में हर संभव सहायता देने का तैयार है। साथ ही मांग की गई कि ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा, दुर्ग की गरिमा और पर्यटन व्यवस्था बनी रहे। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। मामला हम चित्तौड़ के किले पर लगभग इस वक्त 144 गाइड आरटीडीसी, आईटीडीसी और अलग अलग डिपार्टमेंट से गाइड के रूप में कार्यरत है। पिछले 30 सालों से 40 सालों से लगातार चित्तौड़ के प्रशासन के द्वारा लपकों को डील दी गई और परिणाम यह है कि वो लपके जो हैं कलेक्टर साहब के बंगले से और इधर कपासन चौराहे से लेकर आपके कलेक्ट्री के बाहर से लेकर हर जगह गाड़ियों को रोकते हैं और टूरिस्ट को मिसगाइड करके अपने आप को बताते हैं कि हम गाइड हैं। कई नाम, जाली नाम बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विशेष धर्म से होकर अलग अलग धर्मों के लोगों के नाम बताकर उन गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उससे इतिहास बिल्कुल विकृत होता जा रहा है। दूसरा, इससे हमारा किले का रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारा किले का जो रोजगार है, जहाँ पर हम लोग गाइड हैं, हम वहाँ बैठे रहते हैं और नीचे से लपके आते हैं और लपके आकर अपना काम करके निकल जाते हैं। तो कृपया हम प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और खासतौर से एसपी साहब से विनती करते, प्रार्थना हमारी कि वो हमको इस मामले में राहत दिलाए और लपकों को संपूर्ण बंद करें। बस हमारी एक ही सबसे बड़ी बात है। कुछ ऐसे इतिहास बताया जाता है साहब जो आपके सामने कहने लायक नहीं। बिल्कुल इतिहास को खत्म किया जा रहा है। कुल इनकी संख्या कितनी है? कुल हमारी संख्या 144 है और बाकी लपके तो अनगिनत है, पता ही नहीं चलता। हर आदमी एक लपका बन के आता है गाड़ी के अंदर। हम लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब को विशेष रूप से ज्ञापन देने आए हैं। पूरा गाइड यूनियन संगठित है और हम चाहते हैं कि एक बार इस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाए।